वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक इस समय चल रहा था कक्षा 10 के लिए काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, रस, छंद, अलंकार। और पूरा इसका विस्तृत विवरण, परिभाषा, उदाहरण, लक्षण, ये सब आपको पहले के एक वीडियो में बताए जा चुके हैं। रस और छंद। नंबर 3 पर जो अलंकार आते हैं, तो अलंकार को हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। और जो पीछे के 2 चीज़ें हैं, रस और छंद, वो इसके पहले एक वीडियो आया था उसमें आ गए हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप लोग रस और छंद के लिए वो वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार का मतलब होता है प्रिय छात्रों, सजावट या सुंदरता। जैसे किसी चीज़ को अच्छी दिखने के लिए कई प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाती हैं, तो उसी प्रकार से भाषा में भी कुछ ऐसी चीज़ें अपनाई जाती हैं जिससे भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसे एक लाइन में कह सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अर्थात जिन तत्वों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उन तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ये अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब जिस अलंकार में शब्दों को पढ़ने से ही आनंद आ जाए, सुंदरता बढ़ जाए, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और जो अर्थालंकार होता है, तो शब्द को पढ़ने से सुंदरता नहीं आती है या अच्छा नहीं लगता है, बल्कि जब उसका अर्थ निकालते हैं तब उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार आपके 7 प्रकार के होते हैं, उसका भी विस्तार से देख लेते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, नंबर 6 संदेह, अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार। और 7 नंबर पर आपका आता है मानवीकरण। मानवीकरण ये आपके मुख्य रूप से 7 हुए। वैसे तो और अधिक स्टैंडर्ड पर, ऊंचे लेवल पर जब पहुंचते हैं तो काफ़ी और इसमें अलंकार बढ़ जाते हैं। और इनके कुछ जो ये 7 दिए गए हैं, इनके भी कुछ अन्य प्रकार या टुकड़े हो जाते हैं। तो ये हो गया मुख्य रूप से। और देखते हैं हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में सिर्फ 3 अलंकार निर्धारित हैं, जिसमें आपका उपमा है, रूपक है और तीसरे नंबर पर आपका उत्प्रेक्षा है। अर्थात उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये 3 अलंकार, इनकी परिभाषा, उदाहरण, लक्षण आदि बोर्ड के एग्ज़ाम में हाई स्कूल लेवल पर पूछे जाते हैं। तो अब आइए इन तीनों अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण अब देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, उपमा अलंकार अर्थात किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म आदि की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्मों से की जाती है। एक बार फिर से सुनिए, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म
आदि की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्मों से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात ये मन जो है वो पीपल के पत्ती की तरह हिल रहा है, डोल रहा है। तो यहाँ पर इसकी तुलना, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, पीपर पात सरिस मन डोला। नंबर 2 पर देखते हैं रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु अर्थात किसी उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात अब ऊपर वाले में तुलना की जा रही थी और इसमें जो तुलना ना करके बल्कि उसी चीज़ को, जिससे हम तुलना करना चाहते हैं, बल्कि उसी चीज़ को वास्तविक चीज़ मान लेते हैं, उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं। अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में इसमें हम देखते हैं राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। अर्थात राम की जो कथा है वो सुंदर भी है, करतारी अर्थात सुंदर भी करती है, अच्छा भी करती है, और जो संशय रूपी पक्षी होता है उसको उड़ा देती है। तो राम की कथा जो है वो संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। तो अब यहाँ पर राम की कथा को सुंदर माना गया है और संशय, तो संशय को कोई पक्षी मान करके बताया गया है कि राम की जो कथा होती है उसके अंदर इतनी ताकत है कि वह पक्षी को उड़ा देगी। जबकि राम कथा ये कोई अनुभव करने वाली चीज़ है, इसका अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन यह राम कथा है जो कोई सजीव चीज़ नहीं है। अर्थात राम कथा को सजीव चीज़ मान लिया गया है और कह रहे हैं कि यह ऐसी है राम की कथा कि संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। अब तीसरे नंबर पर देख लेते हैं। आपका उपमा हो गया, रूपक हो गया। तीसरे नंबर पर आता है उत्प्रेक्षा, जो कि बहुत ही सरल से सरल होता है, क्योंकि इसको पूरा ना पढ़ करके सिर्फ एक नज़र डालते हैं और कुछ चीज़ें इसकी पहचान ऐसी है जिसको देख करके हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। परिभाषा देखते हैं। लिखिए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी अन्य पहचान है, जनु
जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। अर्थात जिन पंक्तियों में जन, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु इसमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यही इसकी सबसे सरल पहचान है। जैसे हम लाइनों को पढ़ेंगे तो इसमें से कोई भी शब्द यदि उस लाइन में हमको मिल रहा है तो हम वहाँ पर पहचान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जन, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु अर्थात यहाँ पर संभावना की जा रही है। स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता किसी चीज़ को, बल्कि वहाँ पर संभावना की जा रही है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि मानहु सूर काढ़ डारी है, वार मध्य ते मीन। मानव सूर काढ़ डारी है, वार मध्य ते मीन अर्थात ऐसा लगता है, मालूम होता है कि एक मछली को वार अर्थात पानी से अलग कर दिया गया है। मानव यहाँ पर संभावना की जा रही है। मानव सूर काढ़ डारी है, वार मध्य ते मीन। एक और देख लेते हैं। अति कटु बचन कहत कैकेयी, अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। अब मानहु शब्द इसमें आ गया तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। इसमें मानव शब्द आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऊपर वाला उदाहरण था मानव सूर काढ़ डारी है, वारि मध्य ते मीन, इसमें भी मानव शब्द आया है। तो प्रिय छात्रों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पर जन, जानो, मन, मानो, जनहु, मनहु आदि में से कोई भी एक शब्द आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो परीक्षा में लिखते समय परिभाषा को साफ स्पष्ट रूप से लिखेंगे और इसके जो वाचक शब्द हैं इनको भी लिखेंगे, और उदाहरण लिखते समय उसमें जो पहचान वाला शब्द होगा, जिस शब्द से संभावना पता लगे कि यह इस शब्द से संभावना की जा रही है, उसको रेखांकित कर देंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.